मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा पॉलिटिकल चल रही है हमारी, तो पॉलिटिकल के अंदर हम 2 चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पॉलिटिकल का 3rd चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आवर न्यू चैप्टर इज़ डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। 3rd चैप्टर है बेटा डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी। तो इसके अंदर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर देखिए डेमोक्रेसी होता है लोकतंत्र और डाइवर्सिटी होती है विविधताएँ। तो जो हमारा इंडिया है वो क्या है, इंडिया के अंदर बहुत अधिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। इंडिया इज़ अ वेरी लार्ज कंट्री, आप सभी को पता है। और भारत के अंदर क्या है बेटा, बहुत अधिक मात्रा के अंदर डाइवर्सिटी पाई गई है। विविधता होता है बेटा, डाइवर्सिटी होता है कि जहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले, बहुत अलग अलग धर्मों को मानने वाले जो लोग इकट्ठे एक ही जगह पर रहते हैं, तो वो क्या है, डाइवर्सिटी कहलाती है। विविधता मतलब एक साथ रहते हुए भी सभी के अंदर क्या है, विविधताओं के होते हुए भी सभी लोग क्या है, एक साथ रहते हैं, तो वही डाइवर्सिटी कहलाती है। तो देखिए बहुत ही इजी चैप्टर है बेटा। इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है, कंप्लीट चैप्टर में हमें सिर्फ यही डिस्कस करना है कि जो विविधताएं हैं, जो डाइवर्सिटी हैं उसका, और जो डेमोक्रेसी है इनका, इन दोनों का, यानी कि जो पॉलिटिक्स है उसका और डाइवर्सिटी का आपस में क्या लिंक है। तो हम इसके अंदर वही सब कुछ पढ़ने वाले हैं। कंप्लीट चैप्टर में यही सब कुछ है। इसमें यही बताया गया कंप्लीट में कि जो पूरे कंट्री के अंदर, देश के अंदर जो ये एज को, कास्ट को लेकर जो डिवीज़न किया गया है, तो जो डिवीज़न है उसका पॉलिटिकल, जो कास्ट डिवीज़न है उसका पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है, क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, क्या इसके एक अच्छे रिजल्ट निकलते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर आज डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी चैप्टर है ये। हम एक स्टोरी के रूप में पढ़ेंगे इसको, तो आपको वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है। ओके, तो देखिए बेटा इसके अंदर देखिए हम इसके अंदर क्या बताया गया है। इस चैप्टर के अंदर यही बताया गया कि हमने जो इससे पहले हमने जो 2 चैप्टर्स डिस्कस किए हैं, उनके अंदर भी क्या था, उनके अंदर भी यही दिखाया गया था कि उनके अंदर भी क्या था, पावर्स को शेयर किया गया था। जो इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था पावर शेयरिंग का, तो उसके अंदर भी क्या था, पावर शेयर की गई थी। किसके पावर को जो शेयर किया था किसके बेस पर किया था, लिंग्विस्टिक और रीजनल डाइवर्सिटी के बेस के ऊपर, मतलब भाषाओं के भेद के ऊपर इसे क्या किया था, डिस्ट्रीब्यूट किया था। जैसे हमने श्रीलंका और बेल्जियम का हमने एग्जाम्पल पढ़ा था उसके अंदर। तो जो ये लैंग्वेज है या किसी भी ये एरिया की, किसी भी रीजन के अंदर सिर्फ यही एक इसका फीचर नहीं होता है, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें जो इसे क्या है, डाइवर्सिटी को और ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। तो कई बार देखिए क्या होता है, कई बार जो डाइवर्सिटी होती है वो अलग अलग एरियाज़ के अंदर अलग अलग तरीके से हो सकती है। जैसे फिज़िकल अपीयरेंस के बेस पर क्लास, रिलीजन, जेंडर, कास्ट, ट्राइब, इन सब के ऊपर भी क्या है, डाइवर्सिटी हमारे देश के अंदर पाई जाती है। तो हम इस चैप्टर के अंदर यही पढ़ने वाले हैं कि जो हाउ डेमोक्रेसी रिस्पॉन्ड टू सोशल डिफरेंसेस, डिविजन्स एंड इनइक्वालिटी, कि किस प्रकार से जो डेमोक्रेसी है वह सोशल डिफरेंस यानी सामाजिक अंतर को, डिविजन्स जो डिवीज़न किए गए हैं उनको, एंड इनइक्वालिटी जो असमानताएं हैं, इन सभी को किस प्रकार से जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, वो इफ़ेक्ट करती है, प्रभावित करती है। तो वो हम ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में इसमें एक स्टोरी बताई गई है। तो इस स्टोरी को सुनने से ही देखो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इस स्टोरी के अंदर क्या बताया गया है। इसके अंदर जो रंग भेद की नीति है, रंग भेद होती है बेटा गोरे और काले की जो नीति है, जो बहुत पुराने समय से हमारे हर कंट्री के अंदर चली आ रही है, तो वो चीज़ हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले, जिसे अपार्थेड कहा गया है। तो देखिए इस स्टोरी है, मैं आपको स्टोरी के तरीके से इसे समझा रही हूँ, आप इसे ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, ताकि आपको समझ में आए। तो देखिए इसके अंदर ये जो पिक्चर दिखाई गई है, ये पिक्चर क्या किस चीज़ को शो कर रही है, जो ये पिक्चर है वो सिविल राइट्स मूवमेंट्स को शो कर रही है, जो यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका के अंदर हुए थे। तो उसके बारे में इसके अंदर बताया गया। जो ये पिक्चर दिखाई गई है, आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है बेटा, इस पिक्चर के अंदर देखिए, जो इस पिक्चर में यही शो किया गया है इस डायग्राम के अंदर, कि जो उस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जो सिविल राइट्स मूवमेंट थे, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें इसके अंदर बताई गई थी। तो वो ये पिक्चर है वो उसी को इंडिकेट कर रही है। तो इसके अंदर देखिए क्या दिखाया गया है, इस पिक्चर के अंदर क्या दिखाया गया है कि 1968 के अंदर मैक्सिको जो एक सिटी थी, उसके अंदर ओलंपिक मुकाबले हुए थे, और उस ओलंपिक मुकाबले के अंदर जो 200 मीटर की जो रेस थी, उसके अंदर जो
मैक्स जो ओलंपिक्स दिए गए, जो ओलंपिक्स के अंदर जो मेडल सेरेमनी हुई थी, उस मेडल सेरेमनी को इसके अंदर शो किया गया है। तो इसमें देखिए क्या दिखाया गया है कि 2 men स्टैंडिंग विद क्लेंचेस फास्ट फिस्ट अप्रेज्ड एंड हेड्स बॉड। 2 आदमी हैं जो देखिए सामने इस पिक्चर के अंदर क्या दिखाया गया कि 2 आदमी हैं जो किस पोजीशन में खड़े हैं। इनका जो फेस है वो तो नीचे झुका हुआ है और इन दोनों का एक एक हैंड ऊपर रेज है, ऊपर एक एक हाथ इन्होंने अपना ऊपर किया हुआ है। वाइल द अमेरिकन नेशनल एंथम वाज प्लेड, उस समय क्या है बेटा, उसका अमेरिका का नेशनल एंथम प्ले किया जा रहा है, मतलब नेशनल एंथम हो रहा है। और लेकिन इन दोनों आदमियों ने क्या है, एक एक अपना हैंड रेज किया हुआ है, ऊपर किया हुआ है। तो और ये जो दोनों खिलाड़ी हैं, मतलब जो दो ये आदमी दिखाई दे रहे हैं पिक्चर के अंदर, तो वो कौन है दोनों, देखिए ध्यान से सुनिए। ये दोनों कौन है बेटा, प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं। और ये अमेरिका की जो रेसर, जो भागने वाली जो टीम होती है उसके अंदर इन्होंने दोनों ने मेडल जीते हैं। और इन दोनों के नेम क्या क्या हैं, टॉमी स्मिथ और टॉमी क्लॉस। ये दोनों के नेम हैं टॉमी स्मिथ और टॉमी जॉन क्लॉस। टॉमी स्मिथ और जॉन क्लॉस इन दोनों के नाम हैं। और ये दोनों कहाँ के हैं, अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं। अफ्रीकन अमेरिकन का मतलब क्या हुआ बेटा, ये इनका जन्म तो अफ्रीका में हुआ है बट ये अमेरिका में आकर बस गए हैं, तो इन्हें अफ्रो अमेरिकी या अफ्रीकन अमेरिकन कहा गया है। तो इन दोनों ने ही देखिए गोल्ड और ब्रॉन्ज, ये दोनों मेडल इन दोनों ने 2-2 मेडल जीते हैं, गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल। इन दोनों को मेडल मिले, गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। और जब ये मेडल लेने के लिए जाते हैं तो ध्यान से सुनो बेटा, इन्होंने शूज़ नहीं पहने हुए हैं, इन्होंने सिर्फ सॉक्स पहनी हुई हैं, इनके पास शूज़ नहीं हैं और ये सिर्फ सॉक्स के अंदर ही क्या है, मेडल लेने जाते हैं। तो इससे क्या शो हो रहा है, ये इन्होंने शूज़ नहीं पहन रखे हैं, तो इससे क्या शो हो रहा है, इससे यही शो हो रहा है कि ये जो दोनों जो ये प्लेयर हैं, ये दोनों क्या हैं, इनके पास शूज़ नहीं हैं और ये बहुत ही गरीब हैं। ये किस चीज़ को शो कर रहे हैं, ब्लैक पॉवर्टी को। इट रिप्रेजेंट ब्लैक पॉवर्टी, मतलब गरीबी को शो कर रहे हैं। इन दोनों के पास क्या है बेटा, शूज़ नहीं है, ये सिर्फ सॉक्स के अंदर ही ये मेडल लेने के लिए चले जाते हैं। तो इसके अंदर इसके अलावा जो कार्लोस हैं, और देखिए और इसके अंदर कुछ बातें बताई गई हैं, जो The black gloved raised and clenched fist were meant to symbolize black power। और इन्होंने जो अपना इन्होंने क्या ब्लैक कलर के ग्लव्स पहने हुए हैं अपने हाथों के अंदर, जो हाथ इन्होंने ऊपर किया हुआ है उस हाथ में देखिए ब्लैक कलर के ग्लव्स पहने हुए हैं। तो ये क्या है, इनकी जो अश्वेत लोग हैं, यानी कि जो ब्लैक पीपल हैं, ब्लैक लोग हैं, उनकी पावर को, उनकी शक्ति को शो कर रहा है। एंड द सिल्वर मेडलिस्ट वाइट ऑस्ट्रेलियन एथलीट पीटर नॉर्मन। और इसके अलावा देखिए बेटा, इन दोनों के अलावा एक वाइट एथलीट है, ऑस्ट्रेलिया का है वो, मतलब उस वाइट एथलीट को क्या बोलेंगे बेटा, गोरा। एक तो होता है अश्वेत और एक होता है श्वेत। तो एक श्वेत ऑस्ट्रेलियन एथलीट है जिसका नाम क्या है, पीटर नॉर्मन। वोर आ ह्यूमन राइट्स बैच ऑन हिज शर्ट ड्यूरिंग द सेरेमनी टू शो हिज सपोर्ट टू द 2 अमेरिकन्स। ये देखिए पिक्चर के अंदर एक आदमी आगे खड़ा है, ये देखिए बेटा, ये दिखाई दे रहा है, ये वाला जो आदमी है ये क्या है, ये श्वेत है, ऑस्ट्रेलिया का है और ये भी एक एथलीट है। ओके, और इसका नाम क्या है, पीटर नॉर्मन इसका नाम है। और इसने ह्यूमन राइट्स का एक बैच अपनी शर्ट के ऊपर लगाया हुआ है, देखिए दिखाई दे रहा है ये बैच, ये देखिए ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये छोटा सा बैच ये इसने अपनी शर्ट पे लगाया हुआ है ह्यूमन राइट्स का। और ये इन दोनों अमेरिकन को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, मतलब ये इन दोनों के अगेंस्ट नहीं है, ये इन दोनों के साथ खड़ा हुआ है। तो ये एक छोटी सी स्टोरी टाइप में बताया गया। अब आगे देखिए बेटा, अब आगे देखिए, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अब आगे समझो इसको। Do you think that Carlos and Smith should have raised an internal matter of American society in an international forum? तो क्या जो कार्लोस है और जो स्मिथ है, उन्होंने, इन दोनों ने जो अपना मतलब हैंड जो मंच पर अपना हाथ उठाया हुआ है, क्या उनका हाथ उठाना सही था? क्या मतलब वो वुड यू से दैट व्हाट दे डिड विद वाज पॉलिटिकल? क्या वो पॉलिटिकल राजनीति के रूप में इस चीज़ को कर रहे थे? व्हाट आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, मतलब ऐसा क्या सोच रहे हैं? पीटर नॉर्मन हुआ दी नाइदर ब्लैक नॉर अमेरिकन। और जो पीटर नॉर्मन था वो ना तो ब्लैक था और ना ही वो अमेरिकन था, वो कहाँ का था, ऑस्ट्रेलिया का था।
और वो ब्लैक भी नहीं था, वो वाइट था। तो वो इन दोनों को सपोर्ट करने आया है, तो वो इन दोनों के साथ ज्वाइन है, क्यों ज्वाइन है। तो ऐसे बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस हम सभी के माइंड के अंदर आ रहे हैं। इफ़ यू वर इन नॉर्मन्स प्लेस व्हाट वुड यू डू, अगर आप नॉर्मन की जगह होते तो आप क्या करते। तो ये सारे क्वेश्चंस क्या हैं हम सभी के माइंड के अंदर आ रहे हैं कि ऐसा क्या रीज़न था, इन्होंने हाथ क्यों ऊपर किए। और जो नॉर्मन था, ये देखिए ये बड़ी पिक्चर दिखाई गई है बेटा, ये दिखाई दे रही है आप सभी को पिक्चर, ये देखिए इन्होंने अपने हैंड रेज किए हुए हैं और इस बड़ी पिक्चर के अंदर इस चीज़ को दिखाया गया है, शो किया गया है। तो देखिए आगे इसमें क्या बताया गया है, द इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन हेल्ड चार्लोस एंड स्मिथ गिल्टी ऑफ वायलेटिंग द ओलंपिक स्पिरिट बाय मेकिंग अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। लेकिन देखिए आगे क्या होता है, अब इन्होंने क्या है, जो पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट इन्होंने क्या है जो कार्य किए थे, मतलब उन्होंने हैंड रेस किया हुआ था, वो क्या दिखाना चाह रहे थे कि भाई हम अश्वेत हैं और हमें कोई अधिकार नहीं दिया गया, पॉलिटिकल पार्टी की साइड से हमें कोई अधिकार नहीं है, हमारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया जाता है। वो इन सब चीज़ों को शो कर रहे थे और वो अपनी ब्लैक की लोगों की पावर को दिखा रहे थे, किसके द्वारा, ब्लैक ग्लव्स के द्वारा। तो उनकी इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है कि वो क्या उनसे उनके जो मेडल्स होते हैं वो देयर मेडल्स वर टेकन बैक, उनके मेडल्स को छीन लिया जाता है, वापस ले लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर क्या मतलब उनके खिलाफ क्या बातें वहाँ पर उस समय उठकर आती हैं कि उन्होंने जो पॉलिटिकल थी उसको ओलंपिक के साथ जोड़ दिया है और ये बहुत गलत किया है इन्होंने। तो एक तरह से उन्होंने एक गुनाह किया है, उस गुनाह की उन्हें सज़ा क्या दी जाती है, उस गुनाह के लिए उनके जो मेडल्स होते हैं वो उनसे वापस ले लिए जाते हैं। और इसके अलावा देखिए बेटा, नॉर्मन थू सफ़र्ड फॉर हिज एक्शन एंड वाज नॉट इंक्लूडेड इन ऑस्ट्रेलियन टीम फॉर द नेक्स्ट ओलंपिक। और जो नॉर्मन था जिसने इनका साथ दिया था, जो ऑस्ट्रेलिया का था, वो भी एक एथलीट था, उससे क्या है, उसको भी इस चीज़ की सज़ा दी जाती। क्या सज़ा दी जाती है उसको कि नेक्स्ट जो ऑस्ट्रेलिया के जो ओलंपिक्स होंगे उसके अंदर नॉर्मन को शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये उसको इस तरीके से उसको भी सज़ा दी जाती है। बट देयर एक्शन सक्सीडेड इन गेइंग इंटरनेशनल अटेंशन फॉर सिविल राइट्स मूवमेंट इन यूएस। लेकिन उनकी जो ये बातें थी, इन तीनों की जो बातें थी, वो इंटरनेशनल लेवल की जो सिविल राइट्स मूवमेंट था जो यूएस का, उसके अंदर वो उससे रिलेटेड क्या है, उनको बहुत अधिक बढ़ावा मिलता है, वो उस चीज़ के अंदर बहुत अधिक उन्हें सक्सेस मिलती है। एंड रिसेंटली द सन जोश प्रोनाउंस सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ विच दे वर फॉर्मर स्टूडेंट्स ऑनर्ड दैम एंड इंस्टॉल्ड देयर स्टैचू इन द यूनिवर्सिटी कैंपस। और उसके बाद क्या होता है, देखिए जहाँ पर इन दोनों ने किन ने जो अश्वेत थे जिन्होंने वहाँ पर जहाँ पर जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी वहाँ पर इन दोनों को बुलाया जाता है, इनका वेलकम किया जाता है और उनके मतलब उसके अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर इन दोनों का स्टैचू भी लगाया जाता है। एंड व्हेन नॉर्मन डाइड इन 2006, और जब 2006 के अंदर नॉर्मन की डेथ होती है, स्मिथ एंड कार्लोस वर पैल बियरर्स एट हिज फ्यूनरल। फ्यूनरल होता है बेटा उसका जो अर्थी को जब कंधा दिया जाता है, तो उसके अंदर जब नॉर्मन की 2006 के अंदर मौत होती है, डेथ होती है, तो जो स्मिथ और कार्लोस थे वो उसकी डेथ सेरेमनी के अंदर वो दोनों शामिल होते हैं। तो ये इस तरीके से बेटा इसके अंदर दिखाया गया है कि जो अश्वेत लोग थे उनके साथ बहुत ही गलत, बहुत ही गंदा व्यवहार किया जाता था। एक छोटी सी स्टोरी के द्वारा, मतलब उन्होंने देखिए कोई गलत कार्य नहीं किया था, लेकिन उनको क्या इसके लिए सज़ा दी गई और उनसे उनके मेडल्स छीन लिए गए थे, उनके मेडल वापस ले लिए गए थे। तो इस प्रकार से इस स्टोरी के अंदर यही दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो अश्वेत लोग थे, ब्लैक पीपल थे, उनके साथ क्या है बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया जाता था। अब आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज़ एंड डिवीजन्स। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज़ एंड डिवीजन। तो देखिए इसके अंदर क्या बताया गया है, जो नेक्स्ट टॉपिक बेटा इसमें क्या है, डिफरेंसेस होता है अंतर, डिफरेंस जो होता है, सिमिलैरिटीज होता है समानता है, डिफरेंस असमानता, डिवीजन होता है विभाजन कर देना। तो जो हर चीज़ के अंदर देखिए बेटा ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, डिफरेंस भी दिखाई देते हैं, सिमिलैरिटीज़ भी और डिविजन्स भी दिखाई देते हैं, जिसका जो हम अभी जस्ट एग्जांपल हम पढ़कर भी आए हैं। तो देखिए द
Athletes in the above example were responding to social divisions and social inequalities. जो हमने अभी जस्ट एग्जाम्पल पढ़ा है एथलीट्स का, उसके अंदर भी क्या दिखाया गया कि जो सोशल डिवीज़न है और सोशल इनइक्वालिटीज़ है मतलब समाज के अंदर, वो इसके अंदर साफ दिखाई दे रही है कि जो श्वेत और अश्वेत यानी गोरे और काले के बीच में जो भेदभाव था वो साफ दिखाई दे रहा है. But does that happen only in societies which have racial divisions? लेकिन ये सब कुछ जो घटनाएं होती हैं वो कहाँ होती हैं? ऐसी सोसाइटी के अंदर ही होती है जहाँ पर क्या है, रेशियल डिवीज़न होता है, यानी कि जहाँ पर गोरे और काले का जो भेदभाव होता है वहीं पर ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं. इससे पहले भी देखिए बेटा, जो हम 2 चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं उसके अंदर भी यही दिखाया गया था. दी एग्जाम्पल बेल्जियम एंड श्रीलंका, उसके अंदर भी क्या था बेटा, रीजनल और सोशल डिवीज़न था दोनों के अंदर ही. बेल्जियम के केस में क्या था कि जो लोग थे उनके डिफरेंट रिलीजन्स और अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, तो इसलिए वहाँ पर क्या है उनके बीच में डिवीज़न आ रहा था. और श्रीलंका में भी क्या था, भाषाई और रिलीजियस यानी कि धर्म से रिलेटेड जो डिफरेंसेस थे, तो इस वजह से क्या उन दोनों के बीच में, दोनों कंट्रीज़ के बीच में क्या हो गया था, डाइवर्सिटी हो गई थी, उनके अंदर बहुत सारी विविधताएँ और उनके अंदर क्या कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उनके बीच में सिविल वार छिड़ गया था. आगे देखिए बेटा, तो ये जो डिफरेंसेस होते हैं, असमानताएं होते हैं, यही इसका एक ओरिजिन होता है. तो नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा यही है, ओरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंसेस. जो सोशल डिफरेंसेस हैं, जो सामाजिक असमानताएं हैं, विभिन्नताएं हैं, उनका जन्म, उनका ओरिजिन किस प्रकार से होता है. तो देखिए किस प्रकार से इनका ओरिजिन होता है. तो इसके अंदर क्या बताया गया है, जो सोशल डिफरेंसेस हैं, दीज सोशल डिफरेंसेस आर मोस्टली बेस्ड ऑन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ. तो जो ये सोशल डिफरेंसेस आती है बेटा, सामाजिक जो विभिन्नताएं आती है, वो भगवान बनाकर नहीं भेजता है. भगवान ये नहीं कहता है कि भाई आपको इस परिवार के अंदर जाना है, आपको इस कास्ट में जाना है. जो ये कास्ट सिस्टम है वो भगवान ने नहीं बनाई है, ये खुद हम लोगों की ही बनाई हुई है. अब पुराने समय के अंदर देखिए जो हमारा समाज था बेटा, वो आप सभी ने पढ़ा हुआ है, आपने 7th क्लास में पढ़ा था, 8th में भी. तो उसके अंदर यही बताया गया कि हमारा जो समाज था वो 4 जातियों के अंदर डिवाइड था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र. इन 4 जातियों के अंदर था. तो इसके अंदर जो ब्राह्मण जाति के लोग थे वो क्या है, सबसे उच्च वर्ग, हायर वर्ग उसमें आते थे. और जो क्षुद्र जाति के थे वो क्या है, सबसे निम्न में आते, सबसे लोअर में आते, लोअर कास्ट में आते थे. ये कास्ट का एक लैडर था, आपके अगर ध्यान हो तो आपने 8th क्लास में भी पढ़ा था, कास्ट लैडर था ये. तो इसके अंदर यही बताया गया है कि बेटा जो पूरा जो समाज था, पूरी सोसाइटी थी, वो इन 4 ग्रुप के अंदर डिवाइड थी. और हर ग्रुप वाले क्या अपने आप को जीनियस समझते थे. जो शूद्र लोग थे उसके अंदर क्या सभी गरीब आते थे, और गरीबों के साथ बहुत ही अमानवीय मतलब पशुओं जैसा व्यवहार किया जाता था. उनके साथ बहुत गलत व्यवहार होता था. उन्हें कुएं से पानी भरने नहीं दिया जाता था, उन्हें मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था. तो उनके साथ बहुत ही गंदा व्यवहार किया जाता था. तो वो पूरा इसके अंदर बताया गया कि जो ये जो जितने भी जो सोशल डिफरेंसेस होते हैं बाई बर्थ नहीं होते हैं, ये इस समाज के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर जन्म लेने के बाद ही हमें ये सारी चीज़ें, हमें सब कुछ मिलता है कि हमने कहाँ पर हमारा जन्म हुआ है, उसके हिसाब से ही हमें क्या है कि जब कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा इस धरती पे जन्म लेता है, तो वो जिस भी समाज के अंदर, जिस भी सोसाइटी के अंदर वो बोर्न होता है, पैदा होता है, वो उसी सोसाइटी का बन जाता है. पीपल अराउंड अस आर मेल और फीमेल, दे आर टॉल एंड शॉर्ट. जो हमारे आसपास जो लोग हैं वो उसमें मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, लंबे भी हैं, छोटे भी हैं. और उनके अंदर क्या है, कॉम्प्लेक्शन डिफरेंस भी होता है, यानी कि कोई गोरा है, कोई काला है. तो इस प्रकार से जो फिजिकल एबिलिटीज़ भी हैं, डिसेबिलिटीज़ भी हैं. लेकिन ऑल काइंड ऑफ सोशल डिफरेंसेस आर नॉट बेस्ड ऑन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ. लेकिन ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं ये बाई बर्थ नहीं है, ये बेस्ड ऑन एक्सीडेंट ऑफ, ये क्या है, मतलब जो समाज के अंदर जो ये कास्ट जो सिस्टम है वो इस समाज में आने के बाद ही हमें प्राप्त होता है. एग्जाम्पल के लिए सम पीपल आर एथेस्टिक्स, दे डोंट बिलीव इन गॉड. एस्थेटिक, कुछ लोग क्या है नास्तिक होते हैं, जो भगवान के अंदर विश्वास नहीं करते हैं. और एनी रिलीजन, वो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करते हैं. सम पीपल चूज़ टू फॉलो अ रिलीजन, कुछ लोग ऐसे होते हैं बेटा जो फॉलो अ रिलीजन, वो जो किसी धर्म को फॉलो करते हैं. एंड अदर देन द वन इन विच दे वर बोर्न. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो, कुछ तो ऐसे जो किसी भी धर्म को मान लेते हैं, मतलब उनके नज़र में क्या सारे धर्म इक्वल होते हैं.
लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने जिस धर्म के अंदर, जिस रिलीजन में, जिस समाज के अंदर जिन्होंने जन्म लिया, वो सिर्फ उसी को प्रेफर करते हैं, बाकी सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं। तो हम सभी क्या है, हम मोस्ट ऑफ अस चूज़ टू स्टडी विच ऑक्यूपेशन टू टेक अप एंड विच गेम्स और कल्चरल एक्टिविटीज़ टू टेक पार्ट इन। तो इस प्रकार से हम सभी के अपने खुद के विचार होते हैं, हम सभी खुद की हर किसी भी चीज़ को देखने की हमारी खुद की क्षमता होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारी खुद की चॉइसेस होती हैं। हाँ, कोई हमारे ऊपर फोर्स नहीं कर सकता इस तरीके का। एवरी सोशल डिफरेंसेस डजेंट लीड टू सोशल डिवीज़न। हर प्रकार का जो सामाजिक डिफरेंस होता है वो सामाजिक डिवीज़न के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सोशल डिफरेंसेस डिवाइड सिमिलर पीपल फ्रॉम वन अनदर बट दे ऑल्सो यूनाइट वेरी डिफरेंट पीपल। जो सोशल डिफरेंसेस होती हैं वो क्या है, लोगों के अंदर डिवीज़न ला देती हैं, एक दूसरे से अलग कर देती हैं। बट पीपल बिलोंग टू डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, जो लोग हैं वो अलग अलग सामाजिक ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उनके अंदर क्या है, अलग अलग सिमिलैरिटीज़ होती है, अलग अलग उनके अंदर डिफरेंसेस होते हैं। जैसा एग्जांपल अभी कार्लोस और स्मिथ का दिया गया है, वर सिमिलर इन वन वे। ये दोनों ही क्या है, अफ्रीकन अमेरिकन थे, एंड दस डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मन ऑफ हु वाज वाइट। और लेकिन जो नॉर्मन था वो इन दोनों से अलग था। जो नॉर्मन था, जिन्होंने इसका साथ दिया था, जिसने इन दोनों का साथ दिया, वो इन दोनों से अलग था। वो क्या था, वाइट था, लेकिन ये दोनों क्या थे, ब्लैक थे। और ये अफ्रीकन अमेरिकन थे, लेकिन जो नॉर्मन था वो ऑस्ट्रेलिया का था। बट दे वर ऑल्सो ऑल सिमिलर इन अदर वे। लेकिन ये एक तरीका ऐसा था जिसके अंदर ये तीनों सेम थे। वो क्या तरीका था, दे वर ऑल एथलीट्स। ये तीनों ही क्या है, एथलीट्स थे, खिलाड़ी थे। एंड हु स्टड अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। और जो रंग भेद की नीति के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहे थे, ये तीनों उसके अंदर उसके अगेंस्ट खड़े थे, उसके खिलाफ खड़े थे। ये इन तीनों के अंदर ही सिमिलैरिटी बताई गई है। And it is fairly common for people belonging to same religion to feel that they don't belong to the same community. लेकिन जो बच्चा है जब जन्म लेता है तो उसे इस चीज़ का नहीं पता होता है कि उसने किस सोसाइटी के अंदर जन्म लिया है। लेकिन जो जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसे इन सब चीज़ों के बारे में ज्ञान होता है। एंड बच्चों को नहीं पता है कि वो गरीब परिवार में आ रहा है, वो अमीर में आ रहा है, रिच है, पुअर है। लेकिन जब वो बड़ा होता है तो मतलब जो घर के जो बड़े होते हैं वही उस चीज़ को उसको ऊपर बता के कह के उसके सामने वो इस चीज़ को उसके लिए फोकस करते हैं। इस प्रकार से वी ऑल हैव मोर देन वन आइडेंटिटी एंड कैन बिलोंग टू मोर देन वन सोशल ग्रुप। वी हैव डिफरेंट इन आइडेंटिटीज़ इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। इस प्रकार से इसमें बेटा क्या बताया गया है, तो इन सारी विविधताओं के होने के बावजूद भी इस प्रकार हम सबकी एक से ज़्यादा पहचान होती है, और हमारी पहचान एक अलग आइडेंटिफिकेशन करती है, हम एक अलग पहचान हमारी सबकी बन जाती है कि हम किस परिवार से बिलोंग कर रहे हैं, हम किस कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं। वही कास्ट क्या है, हमारा सरनेम के रूप में हमारे आगे लग जाती है। ओके, आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट आगे इसमें क्या बताया गया है। नेक्स्ट हेडिंग आती है बेटा ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस। ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस, इसमें देखिए क्या बताया गया है कि जो अलग अलग जो विभिन्नताएं हैं उनमें कितना तो आपस में क्या सामंजस्य है और कितना उनमें आपस में क्रॉस कटिंग यानी कि उनमें टकराव आ रहा है, मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट जा रही हैं। तो देखिए जो सोशल डिवीज़न है, सोशल डिवीज़न टेक्स प्लेस overlapping and cross cutting differences। तो social division take place when some social difference overlaps with other differences। सामाजिक विभाजन देखिए बेटा कब होता है, जब कुछ सामाजिक जो अंतर होते हैं, डिफरेंस होते हैं, वो दूसरे सामाजिक डिफरेंसेस से बड़े हो जाते हैं, उनसे ऊपर हो जाते हैं। तो जैसे अब ब्लैक और वाइट के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, यूएस के अंदर बहुत तेज़ी से और बहुत बड़े लेवल के ऊपर फैला हुआ था। बिकॉज जो ब्लैक्स जो पीपल थे वो क्या थे, पुअर थे, गरीब थे, होमलेस थे, उनके अपने घर नहीं थे और उनके साथ क्या भेदभाव किया जाता था। उसी प्रकार से जो हमारा देश है, भारत है, उसके अंदर भी क्या जो दलित वर्ग है जिसे क्षुद्र जाति कहा गया है, टेंड टू बी पुअर एंड लैंडलेस। वो क्या है, गरीब और वो भूमिहीन है, उनके पास मतलब गरीब मजदूर हैं, अपने खेत नहीं हैं। दे ऑफन फेस डिस्क्रिमिनेशन, उन्हें भी क्या है असमान जो डिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव है उसको फेस करना पड़ता है, उनके साथ अन्याय होता है। तो सिचुएशंस ऑफ दिस काइंड, इस प्रकार की जो सिचुएशंस होती हैं वो क्या सामाजिक डिवीज़न को प्रोड्यूस करती हैं, पैदा करती हैं। एंड वन
when one kind of social difference become more important than the other। और जब एक सामाजिक जो डिफरेंस होता है वो दूसरे से ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो वहाँ पर ही क्या है, समाज के अंदर विभिन्नताएं आनी स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे जो गरीब हैं वो क्या हमेशा, अमीर वर्ग है वो क्या है, गरीबों को हमेशा दबाने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार से जो समाज के अंदर जो डिफरेंसेस फैले हुए हैं, अमीर गरीब का जो भेदभाव है, इसकी जो खाई है वो बहुत गहरी होती जा रही है। इसके अंदर भी एक एग्जांपल देखिए बेटा और दिया गया है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसमें देखिए ये सारी इसमें वही बताई गई कि जो गरीब है वो क्या है, उसे हमेशा दबाने की कोशिश की जाती है। तो उसके एग्जांपल में देखिए, कंसिडर द केस ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड एंड नीदरलैंड। दो एरियाज है बेटा, नॉर्दर्न आयरलैंड का और नीदरलैंड का। दोनों एरियाज में देखिए क्या है, बोथ आर प्रीडोमिनेंटली क्रिश्चियंस बट डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स। देखिए बेटा क्रिश्चियंस यहाँ पर सभी क्या हैं, क्रिश्चियंस हैं, लेकिन जो क्रिश्चियंस हैं वो भी दो भागों के अंदर बटे हुए, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स। इन नॉर्दर्न आयरलैंड के अंदर देखिए क्या है, क्लास एंड रिलीजन ओवरलैप विद ईच अदर। जो क्लास है मतलब जो वर्ग है और वो जो धर्म है वो क्या है, एक दूसरे से अपने आप को सुपीरियर मानता है। इफ़ अगर आप कैथोलिक हो, यू आर ऑल्सो मोर लाइकली टू बी पुअर। तो आपको क्या है, आपको गरीब वर्ग के अंदर रखा जाएगा। एंड यू मे सफ़र हिस्ट्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन द नीदरलैंड में क्लास एंड रिलीजन टेंड टू कट अक्रॉस ईच अदर। कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स आर अबाउट इक्वली लाइकली टू। जो दो ईसाइयों का जो ईसाइयों का एक वर्ग था, जब ये दो भागों के अंदर बट गया था तो इससे क्या समाज भी दो भागों के अंदर बट गया था। तो इससे क्या होता है, देखिए बेटा नीदरलैंड्स क्लास एंड रिलीजन tend to cut each other. Catholics and Protestants are about equally likely to be poor or rich। लेकिन जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स थे उन दोनों के अंदर ही क्या है बेटा, प्रोटेस्टेंट्स से उन दोनों के अंदर गरीब और अमीर दोनों इक्वल थे। तो इससे रिजल्ट क्या निकल के आया, रिजल्ट इज द कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट हैव हैड कॉन्फ्लिक्ट्स इन नीदरलैंड। तो इससे क्या है, जिस एरिया के अंदर गरीब और अमीर दोनों मिल जाते हैं बेटा, तो वहाँ पर क्या है, आपस में उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। लेकिन एक वर्ग ऐसा जो पूरा गरीब है और एक वर्ग ऐसा जो पूरा अमीर है, तो वहाँ पर आपस में उनकी कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होता है। लेकिन जो नीदरलैंड से वहाँ पर क्या है, सोशल डिफरेंस की वजह से, मतलब वहाँ पे जो क्या था इसका रिजल्ट, जो गरीब और अमीर जब जहाँ दोनों मिल गए तो वहाँ पे क्या है, आपस में कॉन्फ्लिक्ट होने लग गई थी, आपस में सोशल डिवीज़न आ गए थे और उनके बीच में आपस में तनाव बढ़ गया था, टेंशन बढ़ गई थी। तो यही बताया गया है कि जैसे अब जो गरीब वर्ग है बेटा क्या है, वो गरीब के साथ ही मतलब अपने एरिया के साथ ही रहकर खुश रहता है, और जो अमीर है वो गरीबों के साथ रहकर खुश नहीं रहता, वो अमीरों की एरिया के अंदर रहकर ज़्यादा खुश रहता है। तो ये एग्जाम्पल इसके अंदर, इस एग्जाम्पल के द्वारा भी बताया गया है कि नीदरलैंड के अंदर और जो दो एरियाज है इन दोनों के अंदर क्या है, नीदरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड के अंदर ये इस प्रकार के एग्जाम्पल काफ़ी दिखाई देते हैं। तो अब इसमें देखिए इंडिया का एग्जाम्पल दिया गया है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विद मैनी कम्युनिटीज़। हमारे भारत के अंदर क्या बहुत सारे कम्युनिटी, बहुत सारे अलग अलग वर्ग पाए गए हैं। बेल्जियम इज स्मॉल कंट्री। बेल्जियम एक छोटा सा देश है, उसके अंदर भी अलग अलग समूह बट गए हैं। लेकिन जो जर्मनी और स्वीडन है, इस प्रकार के जो देश हैं उसके अंदर वंस हाईली होमोजीनियस आर अंडरगोइंग रैपिड चेंज विद इन्फ्लुक्स ऑफ पीपल एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। माइग्रेंट्स होते हैं बेटा ऐसे लोग जो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर बस जाते हैं, किसी भी रीजन से जॉब के सिलसिले में, या उन्हें आगे प्रोग्रेस अपना मतलब इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी उन्हें मिलती है, तो वो उस सिलसिले में अपने एरिया को छोड़कर जब दूसरे एरिया में जाकर बस जाते हैं तो उसे माइग्रेंट कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर मल्टीकल्चरल, इस प्रकार से जो ये मल्टीकल्चरल वाले जो लोग हैं, आज के वर्ल्ड के अंदर जितने भी जो देश हैं वो क्या है, मल्टीकल्चरल हो गए हैं। मतलब उसके अंदर क्या अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं, क्योंकि उसके अंदर अपने देश के लोग तो हैं ही, साथ ही जो माइग्रेंट होकर आए हैं, जो दूसरे देश के लोग आए हैं, वो भी वहाँ आकर रहते हैं। चाहे वो जॉब के सिलसिले में गए हैं, चाहे वो किसी भी सिलसिले में गए हैं, वो वहाँ जाकर वो अपने तरीके से अपने वहाँ पे कम्युनिटी बनाने की कोशिश करते हैं, और इस तरीके से उनके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट आता है, कंट्रोवर्सी आ जाती है। तो बेटा ये आज हमने हाफ चैप्टर इसमें डिस्कस किया है।
इसके अंदर कुछ भी नहीं है बेटा, सारा इसमें यही बताया गया कि आप जो समाज था वो किस प्रकार से अलग अलग ग्रुप के अंदर डिवाइड हो गया था, वो सब कुछ इसके अंदर डिस्कस किया गया है। तो आई होप बेटा आपको इतना समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार आप इसको अच्छे से सुनना समझना, ताकि आपको किसी प्रकार का डाउट न रहे। ओके, थैंक यू।